हजरत मोहम्मद का जीवन पूरी इंसानियत के लिए न्याय, सच्चाई और रहमत की मिसाल है। इतिहास इस बात का गवाह है कि नबी पाक ने हमेशा सच और इंसाफ के साथ फैसला किया है, चाहे सामने मुसलमान हो या गैर मुसलमान। एक बार एक यहूदी और एक मुसलमान के बीच विवाद हुआ। उस मामले में यहूदी सही था जबकि मुसलमान गलत। मुसलमान को यह उम्मीद थी कि नबी उसके पक्ष में फैसला देंगे, लेकिन जब मामला हजरत मोहम्मद के सामने रखा गया तो आपने बिना किसी पक्षपात के फैसला यहूदी के हक में सुना दिया। ये वाक्य इंसाफ और सच्चाई की वो मिसाल है जो आज भी मानवता को राह दिखाती है। स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जैसे हिंदू धर्मगुरु ने भी इस घटना का जिक्र करते हुए कहा, नबी जैसे न्यायप्रिय और सच्चे इंसान ना पहले कभी हुए ना आगे कभी होंगे। ये बयान धार्मिक एकता और पारस्परिक सम्मान का बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। इसी संदर्भ में महाराष्ट्र के भिवंडी में आयोजित एक कार्यक्रम में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस महाराष्ट्र राजन साहब ने भी हजरत मोहम्मद के बारे में अपने 3 मिनट के प्रभावशाली भाषण में उन लोगों को करारा जवाब दिया जो सोशल मीडिया पर नबी के प्रति अपमानजनक बातें फैलाते हैं। उन्होंने कहा, नबी ने पूरी इंसानियत को मार्ग दिखाया, कोई भी समझदार व्यक्ति उनका अपमान नहीं कर सकता। जो लोग सोशल मीडिया पर भड़काने की कोशिश करते हैं वे चाहते हैं कि मुसलमान गुस्से में आकर हिंसा करे, लेकिन ऐसा करना उसी दहशतगर्द की जिद होगी। राजन साहब ने नबी की उस शिक्षा को याद दिलाया जिसने उन्होंने सिखाया कि गुस्से पर काबू कैसे रखा जाए, मोहब्बत से कैसे जिया जाए और इंसाफ व शांति से समाज को कैसे बेहतर बनाया जाए। वास्तव में नबी ये पाक की शिक्षाएं आज भी दुनिया को इंसाफ, सब्र और मोहब्बत का रास्ता दिखा रही हैं। एएनटी न्यूज ऑल न्यूज टाइम्स एडिटर इन चीफ मसूद जावेद कादरी की रिपोर्ट। नबी साहब को जिन्होंने पूरी आलमियत को गाइड किया है, उनका कोई डिसग्रेस कर सकता है क्या फेसबुक के 4 लाइनों के द्वारा? वो बेवकूफ ये चाहता है कि इससे मुसलमान भड़के, हाथ में पत्थर उठाएं। हम लोग अगर वो बेवकूफ जो चाहता है वो ही करने लग जाएं तो हम उसका साथ दे रहे हैं, उस दहशतगर्द का। अल्लाह ताला एक है, आप उसको किसी भी नाम से पुकारिए, उसको आप अल्लाह कहिए, ईश्वर कहिए, वो ताकत एक ही है इस दुनिया की, और वो ताकत इस इंसानियत को एक रखने के लिए बहुत ताकतवर है। चाहे कितने भी दहशतगर आ जाए, हम लोगों को नहीं तोड़ सकते। जहां तक हमने कुरान समझा है, हमें समझाया जाता है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपको खाना खाना हराम है। ये इस्लाम सिखाता है कि अगर आपका पड़ोसी गुस्से में है तो आपको उसका गुस्सा सहन करते हुए गुस्से में जवाब नहीं देना है, और कभी भी जबान से रूड नहीं होना है। अपनी जबान में मोहब्बत भरी जबान होनी चाहिए, मीठी जबान होनी चाहिए, गुस्से को काबू में करना है। ये आपके कुरान के आयतों में लिखा है, वैसे ही सभी धर्मों में लिखा हुआ है। तो हमारे प्यारे नबी साहब कोई सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं ये सारा कुरान लिख के गए हैं, पूरे आलमियत के लिए लिख के गए हैं। हमारे नबी साहब ने ऐसी हजारों सुन्नतें हमें दी हैं, हदीस के द्वारा, सुन्नतों के द्वारा हमें सिखाया है कि इस दुनिया में एक साथ कैसे रहना है। उन्होंने किसी को नहीं बोला है कि आप दहशतगर्दी करके इस दुनिया को झुकाओ। मोहब्बत से ही दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। एक बात मैं इस मंच के द्वारा समझाना चाहता हूं, किसी एक बेवकूफ दहशतगर्द ने अगर फेसबुक पे कुछ डाल दिया है, नबी साहब को जिन्होंने पूरी आलमियत को गाइड किया है, उनका कोई डिसग्रेस कर सकता है क्या फेसबुक के 4 लाइनों के द्वारा? कोई नहीं कर सकता। वो जो बेवकूफ होगा, वो बेवकूफ ये चाहता है कि
इससे मुसलमान भड़के, हाथ में पत्थर उठाएं, और हम लोग अगर वो बेवकूफ जो चाहता है वो ही करने लग जाएं, तो हम उसका साथ दे रहे हैं उस दहशतगर्द का। तो हम ऐसे दहशतगर्द का साथ क्यों दें? हर धर्म में जो लिखा है आप अगर सामने रखेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे, आपको आश्चर्य हो जाएगा कि जो बातें दूसरे धर्म के इसमें लिखी है वही बातें कुरान में लिखी है, वही बातें गुरु ग्रंथ साहब में लिखी है, वही शांति का संदेश बुद्ध धर्म देता है। हमारे पुलिस में नियर अबाउट आज के दौर में 22% मुस्लिम ऑफिसर्स और कर्मचारी हैं, 22%। हम लोग मिलके ईद मनाते हैं, मिलके दिवाली मनाते हैं, मिलके अंबेडकर जयंती मनाते हैं, क्योंकि हमको तो साथ में रहना है। हमको कोई शनिवार इतवार ईद की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी ऐसी कुछ भी नहीं है। हम हमारे मुस्लिम भाई को बोलते हैं कि भैया आपकी ईद है, आप जाओ, आपका काम मैं संभालता हूं। और हमारा मुस्लिम ब्रदर बोलता है कि साहब आपकी दिवाली है, आप घर को जाओ, मैं आपका काम देखता हूं। तो इस तरह से पैगाम मोहब्बत हमारे इंस्टीट्यूशन में है। विश्वास कीजिए, इस मादरे वतन को कोई धोखा पहुंचाने वाला होगा तो हम तो है ही हैं, लेकिन आप बिन वर्दी के सिपाही हो, ये हम मानते हैं। इस सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा में हम सर कटाने के लिए तैयार है। सर झुकाने की बात क्या करते हो आप? सभी का शुक्राना अदा करता हूं कि आपने मेरी बातें बहुत प्यार से सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला से मैं दुआ मांगता हूं कि इस भिवंडी शहर को हर जुल्म से दूर रखें। आपसे इजाजत लेता हूं। खुदा हाफिज।